अस्सलाम वालेकुम। जानदारों को मुतअद्दी अमराज से महफूज रखने के लिए उनका इम्यून सिस्टम मजबूत होना चाहिए ताकि अजसाम में अच्छी इम्यूनिटी बरकरार रहे। इसी क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाने के सिलसिले में हम जानदारों को मतवाज़न क़ुव्वत बख्श ग़िज़ाएँ खिलाते हैं, मुख्तलिफ़ सप्लीमेंट्स यानी इज़ाफ़ी मवाद खिलाते या पिलाते हैं ताकि बेहतरीन जिस्मानी सेहत और अच्छी कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रहे। इसी हवाले से एक मौसर प्रोडक्ट शेयर किया जा रहा है जो कि वेटनरी क्लिनिक से लाइजोविट के नाम से दस्तयाब होता है। ये इम्यून बूस्टर क्लिनिक से मुख्तलिफ पैकिंग्स में मैसर हो जाता है। मदाफ़ती निज़ाम में मजबूती लानी हो या बेहतर कारकर्दगी को यकीनी बनाना हो, ग़िज़ाई अखराजात में कमी लानी हो या कमज़ोर जिस्मानी नशोनुमा वाले जानदारों का जिस्मानी वज़न बढ़ाकर फलाक की बेहतर नशोनुमा करनी हो तो लाइजोविट एक अच्छी चॉइस है। इसके अलावा पोल्ट्री बर्ड्स पे किसी भी किस्म का स्ट्रेस, तनाव हो तो दबाव की इस कैफियत से बाहर निकालने के सिलसिले में भी लाइजोविट बेहतरीन प्रोडक्ट है। जवान पोल्ट्री बर्ड्स के लिए लाइजोविट को 1-3 कीटनाशक से इस्तेमाल करवाने के मुस्बत नताइज सामने आते हैं। यानी 1 ग्राम लाइजोविट 3 लीटर साफ पानी। दरमियानी उम्र के चिकन्स के लिए 1-4 का तनासब रखें और छोटी उम्र के बर्ड्स के लिए इसे पहले, तीसरे और 5वें हफ्ते में इस्तेमाल करवाना अच्छी हिकमत अमली है। एक ब्रीडर या लेयर मुर्गी के लिए अगर लगातार 5 दिनों तक लाइजोविट इम्यून बूस्टर इस्तेमाल करवाना हो तो योमिया 0.1 ग्राम लाइजोविट इस्तेमाल करवाएंगे। अब चूँकि घरेलू पैमाने पे इतनी कम मिकदार में लाइजोविट की पैमाइश सब के लिए मुमकिन नहीं, तो 10 मुर्गियों के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। जवान सेहतमंद मुर्गी को योमिया कम अज़ कम 300 मिलीलीटर पानी लाजमी पीना चाहिए। बाज़ औक़ात मौसमियाती शिद्दत के मुताबिक चिकन्स इससे भी ज़्यादा पानी पीते हैं। अब इस हिसाब से 10 मुर्गियां लगभग 3 लीटर तक पानी पिएं तो इस 3 लीटर पानी में हम 1 ग्राम लाइजोविट शामिल करेंगे। तसल्ली बख्श मिक्सिंग के बाद जानदारों को पीने के लिए देंगे। सुबह से शाम तक और लगातार 5 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। अगर आपके पास 30 चूज़े हैं तो पहले हफ्ते लगातार 5 दिनों तक योमिया 1-1 ग्राम लगभग आधा लीटर पानी में शामिल करके दें। दूसरे हफ्ते नागा करें। तीसरे हफ्ते योमिया 750 मिलीलीटर पानी में 1.5 ग्राम लाइजोविट शामिल करें। चौथे हफ्ते फिर से नागा और 5वें हफ्ते 1 लीटर पानी में 3 ग्राम लाइजोविट दें। लाइव स्टॉक के लिए 100 से लेकर 300 मिलीग्राम लाइजोविट फ़ी किलोग्राम जिस्मानी वज़न के हिसाब से इस्तेमाल होगा। मतलब औसत जिस्मानी वज़न 50 किलोग्राम के लगभग हो तो रोज़ाना 15 ग्राम लाइजोविट लगातार 5 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। लाइजोविट को सूरज की रोशनी, हरारत, ज़्यादा नमी से बचाएं। कुछ अर्सा तक ज़हीरा करना हो तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के दरमियान स्टोर करें और बच्चों की पहुंच से दूर रखें। दौरान ख़रीदारी तसल्ली करें कि पैकिंग महफूज है। तारीख़ तनसीह यानी एक्सपायरी डेट बगौर देखें। एक्सपायर्ड पाउडर ना ख़रीदें। पाउडर की रंगत ऐसी होनी चाहिए, अगर कलर तब्दील है या इस पाउडर में केक्स, रोटियां वगैरह बनी हुई हैं तो इस्तेमाल ना करवाएं। मौसम की मुनासबत से सुबह से शाम तक के पानी के 3 से 4 हिस्से बनाएं। हर मरतबा ताज़ा पानी भरें। जितनी ज़्यादा देर लाइजोविट या लाइजोविट मिला पानी सूरज की रोशनी में रहेंगे उतनी इनकी असर पजीरी अफादियत में कमी होती जाएगी। मिकदार और दुरानिया पे समझौता ना करें। बाज़ औक़ात करीबी वेटनरी डॉक्टर के मशवरे से जानदार की ज़ाहरी जिस्मानी सूरत हाल को देखते हुए मिकदार में यानी डोजेज में कमी बेशी की जा सकती है। बर्तन और पानी दोनों साफ़ सुथरे होने चाहिए। जिस कदर हो सके अपने जानदारों के इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने की कोशिश करें। हफ्तावार 10 दिनों के बाद कोई ना कोई सफाई सुथराई का शेड्यूल होना चाहिए। जरासीम कुशी और बायोसिक्योरिटी इन दोनों के हवाले से मुहतात रहें। अगर आप ये समझने में कामयाब हो जाएं कि इम्यूनिटी कैसे टूटती है, मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर कैसे होता है, तो इसी सूरत में आप अपने फलाक के इम्यून सिस्टम को सेहतमंद रखने में कामयाब रहते हैं। सिस्टम निज़ाम तब ही टूटेगा, कमज़ोर होगा कि जिस वक्त आपके चिकन्स को उस तरह की ग़िज़ाइयत दस्तयाब नहीं होगी। जिस कदर फलाक न्यूट्रिशन अहम ग़िज़ाई अज्जा की कमी का शिकार रहेगा उतनी उसकी इम्यूनिटी कम होती जाएगी। या फिर बीमार परिंदों को ठीक करने में, वजह ढूंढकर हल निकालने में ताहीर का मुज़ाहरा किया जाए तब भी ये नताइज सामने आते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन यही होता है कि हम बर्ड्स के इम्यून सिस्टम को ग़िज़ा के ज़रिए मजबूत किए रखें। दूसरे नंबर पे हमने किसी भी सूरत हाल में
अपने फ्लाक के इर्द गिर्द इकोलाई और दीगर जरासीमों को इकट्ठा नहीं होने देना, और अगर इस मकसद को हासिल करना है तो इसके लिए हमें पोल्ट्री के बुनियादी असूलों पर अमल करना होगा, जिसमें पानी, हवा, खुराक, बिस्तर, रोशनी और दीगर ज़रूरी अवामल अहम सरगर्मियाँ शामिल हैं, क्योंकि ये पोल्ट्री के लिए वो बुनियादी अनासर हैं कि जिनके बारे में बाकायदा तरीके से शऊर रखे बगैर अपने टारगेट्स को, अपने हदफ को हासिल करना मुश्किल हो जाता है। खास तवज्जो करें कि जब भी आप चूज़े लें या पठियाँ लेकर आएँ या तैयारशुदा मुर्गियाँ, तो उनके वालिदैन पे आपका तहकीकी काम, स्टडी, रिसर्च वर्क मुकम्मल होना चाहिए। उस जगह का विज़िट करें जहाँ से आपने बर्ड्स लेने हैं या जरहेज़ अंडे ख़रीदने हैं, क्योंकि जब तक इनके माँ बाप की इम्यूनिटी मजबूत नहीं होगी तब तक आगे चूज़ों में वो वाली जेनेटिक्स, वो वाली क्वालिटीज़, वो खसूसियात पैदा नहीं होती जो एक ज़बरदस्त कारकर्दगी के हामिल फलाक की होनी चाहिए। लिहाजा माँ बाप का वैक्सीनेशन शेड्यूल देखकर, उनके लिए इस्तेमाल होने वाली ग़िज़ा को, फीड को देखकर और जिस माहौल में वो रखे गए हैं उसका बगौर मुआयना करने के बाद चूज़े, फर्टाइल अंडे या तैयार पठियाँ वगैरह ख़रीदें। ये इंतहाई ज़रूरी इक़दामात होते हैं, क्योंकि जो भी फ्लाक लेकर आना है, कम या ज़्यादा इनकी अद्वियात, ग़िज़ा और दीगर सहूलियात के लिए आपको जो अखराजात करने पड़ते हैं, जितना भी आपने खर्चा करना है, ज़ाहिर सी बात है वो हलाल की कमाई होगी। इसलिए इन पहलुओं को मद्देनज़र रखना ज़रूरी हो जाता है। घरेलू चिकन्स की क़ुव्वत मदाफ़ती यानी इम्यूनिटी को मजबूत रखने, बढ़ाने के लिए हमारे इर्द गिर्द लाइज़ोविट के अलावा बहुत से ज़राए दस्तयाब हैं। जिन परिंदों की इम्यूनिटी अच्छी होगी उनके मुख्तलिफ़ अमराज में मुब्तला होने के इम्कानात बहुत कम या ना होने के बराबर होते हैं। क़ुव्वत मदाफ़त का काम जरासीमों के खिलाफ लड़ाई करके हमारे चिकन्स को सेहतमंद रखना होता है। लाइज़ोविट के अलावा इम्यून बूस्टर प्लस, आर्सिलवन सुपर या स्पिनच यानी पालक, लहसुन, अंडे, दालचीनी, सब्जियां, दही, हल्दी और इसके अलावा बहुत सी पैकिंग्स और दीगर कुदरती ज़राए भी हमारे जानदारों के इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने में मुआवनत करते हैं। साल के किसी भी मौसम में उन तमाम पहलुओं पर खास तवज्जो रखें जो परिंदों, मुर्गियों, जानदारों को दबाव में लाकर उनकी जिस्मानी सेहत मुतासर करते हैं। अगर आप अपनी मुर्गियों को तनाव से आज़ाद रखने में कामयाब रहते हैं या किसी भी वजह से चिकन्स अगर तनाव का शिकार हो भी जाएं और आप अपने परिंदों को जल्द से जल्द इस तरह की तशवीशनाक सूरत हाल से बाहर निकालने की महारत रखते हैं, तो यकीनी तौर पे आप बेज़ुबानों की बेहतरीन देखभाल करने वालों में से एक हैं, क्योंकि तनाव खामोशी से दिन ब दिन इन परिंदों की सेहत बिगाड़ रहा होता है। इस वक्त वीडियो में नज़र आने वाले चिकन्स शदीद दबाव, शदीद स्ट्रेस का शिकार हैं। तनाव की बुनियादी वजूहात पर रोशनी डाली जाएगी ताकि अगर आपके पास भी बर्ड्स हैं तो वो इस नौबत तक ना पहुँचें। मुर्गियों को स्ट्रेस का शिकार करने की आम वजह गदला पानी है। जैसे ही जानदार इस तरह के खड़े पानी तक रसाई हासिल करें या बर्तनों में मौजूद गंदे पानी तक पहुँचें तो इसे पीने के बाद जिस्मानी सेहत मुतासर होने के कतई इम्कानात मौजूद रहते हैं। अगर अंडे देने वाली मुर्गियाँ स्ट्रेस में मुब्तला हो जाएँ तो उनके अंडों के दरमियान में उभार, बम्प या दायरा सा दिखाई देता है। रिहाइशगाह के अंदर की जानब बिस्तर पे मौजूद धागे, बहुत ज़्यादा पर बर्तनों की ऐसी गदली सूरत हाल हो तो यहाँ पर रहने वाले बर्ड्स अपने आप को तनावज़दा समझते हैं, स्ट्रेस का शिकार रहते हैं और ऐसे परिंदों की हरकत और सकनात भी इंतहाई कम होती हैं और सरगर्मियाँ भी, और नौबत इस तरह के प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल तक पहुँचती है। गर्मियों में चाहे पानी तक अच्छी तरह से रसाई ना होने की वजह से या गर्म पानी पीने के बायस या मौसमी तनाव के नतीजे में आपके चिकन्स की हरकत नॉर्मल बर्ड्स की तरह नहीं होती। जैसे इस चिकन ने बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से तेज़ी से हाँप कर अंदरूनी इजाफी हरारत बाहर निकालने की कोशिश में खुद को नढाल किया हुआ है। मुर्गियों को तनाव में मुब्तला करने वाले अनासर बैरूनी भी हो सकते हैं और अंदरूनी भी, जैसा कि बाहर से मुख्तलिफ जंगली परिंदे, शिकारियों की सूरत में, बिस्तर की बिगड़ी हालत, गंद कचरा, गैर जिम्मेदारी, एकदम से उस माहौल में काफ़ी ज़्यादा तब्दीली कर देना जिसमें मुर्गियाँ, जानदार पहले से ही रह रहे थे और पुराने माहौल के आदी हो चुके थे, तो जानदारों को दबाव में लाने की ये भी एक आम वजह बन जाती है। अगर आपके परिंदे पैदावार दे रहे थे तो उनके अंडों की अशकाल का बिगड़ना, छिलकों पे उभार सा बन जाना,
नॉर्मल रूटीन से हट कर बर्ताव ज़ाहिर करना, खुराक पे अटैक ना करना, आप बर्ड्स के पास जाएं तो वो आपसे डर कर भागने लगें, तो ये तनाव दबाव में मुब्तला परिंदों की वाज़ेह अलामात हैं। जो चिकन स्ट्रेस में नहीं होते, आप उन्हें आराम से अप्रोच करते हैं, उनके करीब जाने की कोशिश करते हैं, तो वो डर कर नहीं भागते। एक नॉर्मल सेहतमंद खुशफलाक के अंडे भी नॉर्मल ही होते हैं, छिलका मयारी और साइज़ भी नॉर्मल होगा। अंडे पे किसी किस्म के निशानात, दायरे वगैरह नहीं होंगे। हालांकि अंडे पे उभार, कैल्शियम की ज़्यादती और ओवरी में इन्फेक्शन की वजह से भी नज़र आ सकता है, लेकिन ऐसा मौसर मुद्दत के लिए होगा। अंडा फिर से नॉर्मल शक्ल का हासिल होने लगता है, लेकिन अगर लंबे अरसे तक ऐसी सूरत हाल रहे तो आपकी तवज्जो स्ट्रेस की जानब लाजमी जानी चाहिए।